कॉकेशस की पहाड़ियों में एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की तीनों के रणनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। और इस पूरे खेल के केंद्र में है, सेंटर में है भारत की एक खतरनाक मिसाइल जिसका नाम है प्रलय मिसाइल। जब दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन युद्ध, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और मध्य पूर्व के तनाव पर टिकी हुई थी, उसी समय भारत ने चुपचाप एक ऐसी रणनीतिक चाल चली जिसने एशिया से लेकर यूरोप तक हलचल मचा दी। खबरें ये हैं कि कॉकेशस क्षेत्र में लंबे समय से तनाव झेल रहा देश आर्मेनिया अब भारत से प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये वही देश है जिसका वर्षों से तनाव चल रहा है अजरबैजान के साथ और जिसके पीछे खुलकर खड़े हैं तुर्की और पाकिस्तान। लेकिन अब खेल बदल रहा है क्योंकि भारत ने सिर्फ हथियार नहीं दिया बल्कि एक रणनीतिक संतुलन तैयार कर दिया है। कभी ऐसा समय था जब भारत को रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत खुद हथियार बना रहा है और दुनिया के कई देशों को निर्यात भी कर रहा है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा योगदान है भारत की रक्षा अनुसंधान एजेंसी DRDO। ये वही संस्था है जिसने विकसित किया है प्रलय मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जिसे आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है और अब यही मिसाइल आर्मेनिया के हाथों में पहुंच सकती है। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने पूरी चर्चा को जन्म दिया। प्रलय एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब ये है, ये पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह सीधी लाइन में नहीं चलती है बल्कि उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है, यानी दुश्मन के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भ्रमित कर सकती है। इसकी बड़ी खूबियां हैं जैसे कि इसकी रेंज लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक है, हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है, मोबाइल लॉन्चर से फायर, सॉलिड फ्यूल तकनीक और बेहद सटीक हमला करती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे युद्ध के मैदान का गेम चेंजर मानते हैं। असल में ये कहानी आज की नहीं है। भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले आर्मेनिया ने भारत से खरीदा था पिनाका, इसके बाद आया एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और अब अगर प्रलय मिसाइल की डील हो गई तो ये दोनों देशों के रिश्तों को एक नए स्तर पर पहुंचा देगी। ये सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं है, ये एक रणनीतिक साझेदारी है। अब पाकिस्तान और तुर्की परेशान है। क्यों? ये सवाल बहुत अहम है। दरअसल अजरबैजान को लंबे समय से समर्थन मिलता रहा है पाकिस्तान और तुर्की का, खासकर साल 2020 के संघर्ष के दौरान तुर्की के ड्रोन और सैन्य समर्थन ने अजरबैजान को बढ़त दिलाई। इस पूरे समीकरण में भारत का कदम एक बड़ा संदेश है। ये साफ संदेश है कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ रणनीतिक गठबंधन बनाता है तो भारत भी अपने मित्र देशों को मजबूत करने से पीछे नहीं हटेगा। और यही वजह है कि अब मामला सिर्फ कॉकेशस का नहीं रहा बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आर्मेनिया के पास प्रलय जैसी मिसाइलें आ सकती है तो इसका क्या असर होगा? सबसे बड़ा असर होगा डिटरेंस का, यानी डर का संतुलन। अब तक अजरबैजान को लगता था कि उसके पास सैन्य बढ़त है, लेकिन अगर आर्मेनिया के पास लंबी दूरी की सटीक मिसाइलें आ गई तो वो भी जवाब देने में सक्षम होगा और यही संतुलन युद्ध को रोकने में मदद करता है, यानी ताकत कभी कभी शांति की गारंटी भी बन जाती है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। भारत से हथियार आर्मेनिया तक कैसे पहुंचते हैं, यहाँ भूमिका सामने आती है ईरान की। कई एक्सपर्टों के मुताबिक भारत अपने हथियार ईरान के बंदरगाहों के जरिए आर्मेनिया तक पहुंचाता है। ये एक तरह का रणनीतिक लॉजिस्टिक साझेदारी है जिसने इस पूरे डिफेंस नेटवर्क को संभव बनाया है। खैर, कॉकेशस में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, ये बदलती वैश्विक राजनीति की कहानी है। भारत अब सिर्फ अपने सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं रहा बल्कि अब भारत अपने मित्र देशों को मजबूत करने वाला देश बन चुका है। प्रलय मिसाइल की संभावित डील इसी बदलाव का संकेत है और अगर ये सौदा पूरा हो गया तो ये निश्चित रूप से कॉकेशस क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल देगा। देखना तो ये होगा कि आने वाले महीनों में ये डील किस दिशा में जाती है और दुनिया के बड़े देश इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को जल्द से जल्द ये प्रलय मिसाइल दे देनी चाहिए आर्मेनिया को या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।